ओम शांति। आज रविवार का दिन है। नियम प्रमाण अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा की मुरली सेवाओं से संबंधित है। बहुत से भाई बहन कहते भी रहते हैं, कईयों के मन में शौक भी है, बाबा की सेवा करें सेवा करें। और अभी तो शिवरात्रि भी सामने है, क्या सेवा करें, क्योंकि अभी दुनिया की स्थितियां परिस्थितियां थोड़ी बदल गई हैं। बदल गई ना, कोविड के कारण कोई ज्यादा बाहर के प्रोग्राम नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे आप सब। आज की मुरली सुन के हर भाई बहन अपने अपने लिए, सबके लिए नहीं, सबके लिए वाला प्रोग्राम जरा मुश्किल है। अपने अपने लिए प्लानिंग करें, मैं कितने दिन सेवा करूंगी और क्या सेवा करेंगे, क्या क्या कर सकते हैं, वो बाबा ने बताया है। मुरली का सार है निरंतर सेवाधारी बनने का साधन। 4 प्रकार की सेवाएं। आज विश्व कल्याणकारी विश्व सेवाधारी बाप अपने विश्व सेवाधारी सहयोगी सर्व बच्चों को देख रहे थे कि हर एक बच्चा निरंतर सहज योगी के साथ साथ निरंतर सेवाधारी कहां तक बने हैं, क्योंकि याद और सेवा दोनों का बैलेंस सदा ब्राह्मण जीवन में बाप दादा और सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं द्वारा ब्लेसिंग्स का पात्र बनाता है। इस संगम युग पर ही ब्राह्मण जीवन में परमात्म आशीर्वादें, नोट कर लो कौन कौन सी आशीर्वाद है। परमात्म आशीर्वादें, ब्राह्मण परिवार की आशीर्वादें प्राप्त होती हैं। इसलिए इस छोटी सी जीवन में सर्व प्राप्तियां और सदाकाल की प्राप्तियां, सर्व और सदाकाल की प्राप्तियां सहज प्राप्त होती है। इस संगम युग को विशेष कौन सा युग कह सकते हैं भाई, बोलो कौन सा युग कह सकते हैं। ये संगम युग को विशेष ब्लेसिंग्स युग कह सकते हैं। आज 21 तारीख है, 11 दिन मार्च के महीने में 11 की शिवरात्रि है। 11 और 7 इस महीने के, वैसे तो 8 ही हैं पूरे। 19 दिन का, 20 दिन का हर भाई बहन अपना प्रोग्राम बनाओ। 21 दिन का ब्लेसिंग्स का 21 दिन की एक अनुष्ठान, एक भट्ठी की जाए, ब्लेसिंग्स भट्ठी। और रियली ब्लेसिंग्स हम लें और दें। देखो कितना आनंद आएगा। बाबा ने कहा ये ब्लेसिंग्स युग है। इस संगम युग को विशेष ब्लेसिंग युग कह सकते हैं, इसलिए ही इस युग को महान युग कहते हैं। स्वयं बाप हर श्रेष्ठ कर्म, हर श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर हर ब्राह्मण बच्चे को, आधार क्या क्या है, श्रेष्ठ कर्म, कर्म भी हमारा श्रेष्ठ हो, और
संकल्प भी श्रेष्ठ हो। हर कर्म, हर श्रेष्ठ कर्म, हर श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर हर ब्राह्मण बच्चे को हर समय दिल से आशीर्वाद देते। सोचो कितनी सूक्ष्म बात, कितनी चेक करने की बात है। अभी सवेरे से लेके मैंने अभी तक बाबा से कितनी ब्लेसिंग्स ली हैं, और बाबा मुझे ब्लेसिंग्स तब देगा जब मेरा कर्म श्रेष्ठ होगा। मैंने किया अभी सवेरे से अभी तक 1.5-2 घंटे में कोई अच्छा काम किया, सुख दिया। कई तो सवेरे ही उठ के चिड़ चिड़ इरिटेट होते रहते, ये क्या, ऐसे ही करते रहते। कम से कम दिल से शुक्रिया बाबा ही गाते रहो। बाबा आपका शुक्रिया, हर सेकंड जो हमें भगवान दे रहा है, कमाई के लिए दे रहा है। आपने मुझे कमाई के लिए कितने हीरे दे दिए हैं। 1 सेकंड की बताओ कितनी वैल्यू है। मैं आपको कितने हीरे दूं, कितने पैसे दूं, जो ये जो सेकंड जा रहा है ना, इसको पकड़ लीजिए, मुझे वापस दीजिए। बोलो, जितना पैसा कहेंगे देंगे। इनवैल्यूएबल सेकंड्स, इनवैल्यूएबल हमारे ये हीरे हैं। क्या मेरे पास अंदर में इतनी हर सेकंड की वैल्यू है? महसूस करके देखें। ये ब्राह्मण जीवन परमात्म आशीर्वाद की पालना से वृद्धि को प्राप्त होने वाली जीवन है। लिख लो मोटा मोटा स्टेटमेंट, ब्राह्मण जीवन परमात्म आशीर्वाद की पालना से वृद्धि होने वाली जीवन है। भोलानाथ बाप सर्व आशीर्वाद की झोलियां खुले दिल से बच्चों को दे रहे हैं। खुले दिल से बच्चों को दे रहे हैं। क्या चीज दे रहे हैं? आशीर्वाद। झोलियां भर भर के बाबा दे रहा है। लेकिन ये सर्व आशीर्वाद लेने का आधार विधि भी बता देता है। याद और सेवा का बैलेंस है। बैलेंस चाहिए। कोई सेवा में लग जाते हैं तो सेवा में ही लगे रहते हैं, बस बहन जी मेरी तो यही सेवा है, हम तो बाबा को याद नहीं कर सकते हैं, बस ये सेवा ही करेंगे। नहीं, दोनों का बैलेंस चाहिए, याद भी चाहिए, सेवा भी चाहिए। और उनका फिर सेवा में ही टक्कर होता रहता है। अभिमान आ जाता है ना, सेवा का भी अभिमान है। अगर निरंतर योगी हैं तो साथ साथ निरंतर सेवाधारी भी हैं। निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी हैं। सेवा का महत्व सदा बुद्धि में रहता है। अब बाबा पूछता है, बताओ इतना महत्व है मेरी बुद्धि में सेवा का? कई बच्चे समझते हैं सेवा का जब चांस मिलता है, वह कोई साधन व समय जब मिलता है तभी सेवा करते हैं। लेकिन बाप दादा जैसे याद निरंतर सहज अनुभव कराते हैं, वैसे सेवा भी निरंतर और सहज हो जाती है। तो आज बाप दादा सेवाधारी बच्चों की सेवा का चार्ट देख रहा था। जब तक निरंतर सेवाधारी नहीं बने तब तक सदा की आशीर्वाद के अनुभवी नहीं बन सकते। सुना क्या बनना है? निरंतर सेवाधारी।
जैसे समय प्रमाण सेवा के चांस प्रमाण प्रोग्राम प्रमाण सेवा करते हो, उस समय सेवा के फल स्वरूप बाप की परिवार की आशीर्वाद व सफलता प्राप्त करते हो, लेकिन सदा काल के लिए नहीं। इसलिए कभी आशीर्वाद के कारण सहज स्व व सेवा में उन्नति अनुभव करते हो और कभी मेहनत के बाद सफलता अनुभव करते हो, क्योंकि निरंतर याद और सेवा का बैलेंस नहीं है। निरंतर सेवाधारी कैसे बन सकते हैं? आज उस सेवा का महत्व सुना रहे हैं। सारे दिन में भिन्न भिन्न प्रकार से सेवा कर सकते हो। अब सुनो कि कौन कौन सी सेवा है और हम क्या क्या कर सकते हैं। इसमें एक है स्व की सेवा। स्व की सेवा अर्थात स्व के ऊपर संपन्न और संपूर्ण बनने का सदा अटेंशन रखना। स्व की सेवा क्या है? मुझे संपन्न बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है। दूसरों को बनाने में ना लगे रहना, खुद को बनाओ। आपके इस पढ़ाई के जो मुख्य सब्जेक्ट हैं, उन सब में, पढ़ाई के जो मुख्य सब्जेक्ट हैं, उन सब में अपने को पास विद ऑनर बनाना है। इसमें ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप, धारणा स्वरूप, यही सब्जेक्ट है ना। सहज ज्ञान, सहज राजयोग, धारणा, ईश्वरीय सेवा। ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप, धारणा स्वरूप, सब में संपन्न बनना है। सेवा छोड़ दिया, सब में संपन्न बनना है। ये स्व सेवा सदा बुद्धि में रहे। ये स्व सेवा स्वतः ही आपके संपन्न स्वरूप द्वारा सेवा कराती रहती है, लेकिन इसकी विधि है। विधि कौन सी है? अटेंशन और चेकिंग, फुल अटेंशन। अटेंशन रखना भी हमारा स्वभाव होना चाहिए, नहीं तो अटेंशन का भी टेंशन हो जाता है। क्योंकि हम सबके अधिकतर मनुष्य के स्वभाव में क्या है? केयरलेस होकर चलना। हो गया, नहीं हुआ, नहीं हुआ। चीज समेट दी, नहीं समेटी, नहीं समेटी। खा लिया, कोई बात नहीं, आज शाम को खा ले। सिस्टम नहीं है जीवन में, नियम नहीं है। जीवन वो सफल है जिसमें नियम हो। इस संसार में कोई भी चीज बिना नियम के नहीं है। कोई एक चीज दिखा दीजिए, कौन सी बिना नियम के? सूर्य रोज नियम से निकलता है, नहीं निकलता है। सूर्य भी एक दिन कह दे चलो आज नहीं मैं निकलता, देखी जाएगी, कल निकलूंगा भाई। या आज मैं सवेरे नहीं निकलूंगा, अभी मैं थका हुआ हूं। बहुत से लोग भाई कल क्लास में कि बहन जी थकान बहुत थी। सूर्य ने आज तक कभी कहा है? सूर्य चांद ने आज तो थकान बहुत है, आज मैं सवेरे नहीं शाम को निकलूंगा। वो सवेरे शाम कहीं और निकल सकता है जहां उसका समय होगा, लेकिन हमारे पास कब आएगा? हमारा सवेरा जब है तभी आएगा। ये प्रकृति का नियम है। आप देखिए कभी मौसम लेट हो जाए, कई बार नहीं, सर्दी लेट हो जाती है, गर्मी लेट, कैसा लगता है? फिर कहते हैं लो इस बार बरसात नहीं हो रही, बहुत बीमारियां होंगी। अगर समय पर मौसम नहीं आता तो उसको हम बीमारी मानते हैं। और जब मैं थकी थकी रहती हूं तो इसको क्या माना जाएगा? क्या माना जाएगा? यही माना जाएगा ना कि मैं बीमार हूं, टाइम से आज मैं तैयार नहीं हुई।
आप पूछेंगे बहन जी क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? पूछेंगे नहीं पूछेंगे? और अगर मैं टाइम से तैयार होके आ गई, दिखाई दे रहा ठीक है तभी तो आ गई। तो अपने अंदर से ये केयरलेसनेस बस एक ही कमजोरी है हर मनुष्य की। इस कमजोरी को निकालो। कौन सी? अलबेलापन, लापरवाही, बेपरवाही, कुछ भी हो। कोई चीज बच गई, ठीक है कोई बात नहीं, अरे फेंक दो कोई फर्क नहीं। घर में पड़ा पड़ा कुछ सड़ रहा है, ध्यान ही नहीं गया, अरे चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कहाँ कहना है। नुकसान में नहीं, लापरवाही में नहीं, उसमें तो बात है। लेकिन व्यवहार में कोई बात हो गई, कोई बात नहीं, किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात, कोई बात नहीं तो कहना है, पर कहाँ कहना है? और हम कहाँ कहते हैं? हम कहाँ कहते हैं? केयरलेसनेस में। पढ़ने वाले बच्चों को पूछो तुमने कल पढ़ाई? नहीं, कल तो मेरे को ये करना था, ये करना था, ये करना था, इसलिए मैंने पढ़ाई नहीं की। लो, आपने कल अमृत वेला किया? मैं रात को लेट सोई थी, फिर सवेरे ना मेरा सिर भारी था। चलो, कोई बात है, बहुत नुकसान है, मैंने अमृत वेला नहीं किया, मुझे करना है, नहीं तो मैं बीमारी की लाइन में आ जाऊंगी। लेकिन व्यवहार में किसी ने ऊपर नीचे कह दिया, आप अच्छे नहीं हो, आप ऐसे हो, आप नहीं, ओके कोई बात नहीं। तो समझ आया है, कोई बात नहीं कहाँ कहना है। आज सारा दिन में जरा चेक करना, हम कहाँ कोई बात नहीं कहते हैं। लड़ने भिड़ने में, निंदा चुगली में कोई बात नहीं। हाँ, और बताओ वो क्या, अच्छा ऐसे भी है, अच्छा ऐसे, उसमें तो देखो हमारा कितना इंटरेस्ट है। आज अटेंशन दो, ये है अटेंशन और चेकिंग। सुना? फिर से सुनो ये लाइन। ये सेवा स्वतः ही आपके संपन्न स्वरूप द्वारा सेवा कराती रहती है, लेकिन इसकी विधि है अटेंशन और चेकिंग। स्व की चेकिंग करनी है, दूसरों की नहीं। चेकिंग किसकी करनी है? दूसरी है विश्व सेवा, जो भिन्न भिन्न साधनों द्वारा, भिन्न भिन्न विधि से, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा करते हो। आज देखो बाबा ने कितना शॉर्ट में ना, सिर्फ 3 लाइनों में स्व सेवा क्या है, स्वरूप बनना है हर सब्जेक्ट का। विधि क्या है? बैलेंस। करना कैसे है? अटेंशन और चेकिंग, दैट्स ऑल। 3 लाइनों में बाबा ने एकदम शॉर्ट में बताया। अब सुनो, ये तो सब अच्छी तरह से जानते हैं, विश्व सेवा से अपना सेवा क्या क्या है। तीसरी है यज्ञ सेवा, सुना फिर से सुनना। दूसरी है विश्व सेवा, पहली स्व सेवा, दूसरी विश्व सेवा, जो भिन्न भिन्न साधनों द्वारा, भिन्न भिन्न विधि से, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा करते हो। ये तो सबसे अच्छी तरह से जानते हैं। तीसरी है यज्ञ सेवा, जो तन और धन द्वारा कर रहे हो। इसमें हम दूसरों को आगे कर देते हैं, मेरा धन लगे या ना लगे, अरे तुम्हारे पास तो इतना लगाना चाहिए ना। तुम्हारे पास तो इतना है, हर गुरुवार को भोग लगाना चाहिए। और मैं, कई बार मैं सुनाती हूँ, अभी तो नहीं है, एक भाई था, रिटायर हो गया, कहता बहन जी मैं रिटायर हो गया, मैं चाहता हूँ बाबा की सेवा में लगूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लगी। कहता मैं अपनी सारी जिम्मेवारियां उतार के आया, अपने आप ही कहा जिम्मेवारियां उतार के आया। जो प्रॉपर्टी है मेरी, मैंने अपने बच्चों, 2 बेटे या 3 बेटे, उनके नाम कर दिए। और पेंशन गवर्नमेंट जॉब में था, वाइफ के नाम कर दिए। और मैं तब छोटी थी आयु में, अनुभव में भी।
मैं उसकी शक्ल देखती रही, ये भाई कह क्या रहा है? मेरा सुख-दुःख नहीं है, मेरी बीमारी-हारी नहीं है, वो बाबा देखेगा। तो बाकियों को बाबा नहीं देखता क्या? प्यारे भाई-बहनों, और आजकल तो सुनो सब ध्यान से, चाहे सामने बैठे हैं, चाहे ऑनलाइन, ऑनलाइन वाले विशेष ध्यान से सुनें। आजकल ऑनलाइन सेवाएँ चल रही हैं और आप देखेंगे कई भाई-बहनों की मुरलियाँ, कई भाई-बहनों की क्लासेस, कई भाई-बहन योग भट्टियाँ करा रहे हैं। सेंटर पर प्रोग्राम होते हैं तब तो हम कम इंटरेस्ट लेते हैं, ऑनलाइन में हमारा फुल इंटरेस्ट है, अच्छी बात है। लेकिन इसमें 2 सावधानी रखनी है, क्योंकि बीच-बीच में माया भी है। तो ऐसे नहीं कि हम किसी गलत ग्रुप से जुड़ जाएँ। कई नए-नए भाई-बहनें ऑनलाइन ही उन्होंने कोर्स किया है, ऑनलाइन ही वो बाबा के घर से जुड़े हैं। अब उन बेचारों को तो बिल्कुल पता नहीं हम कहाँ जुड़ रहे हैं। एक तो ये सावधानी आप ज़रूर रखें, हम किसकी क्लास सुन रहे हैं? कोई नया व्यक्ति, कई बहुतों को तो अधिकतर तो आप जानते हैं, कइयों को हम नहीं जानते। आप हमसे आके पूछिए, वेरीफाई कराइए। ऐसे नहीं वो कोई और कोई ओम मंडली, कोई शंकर पार्टी, कोई फलानी पार्टी, और वो अपना ही ज्ञान योग सिखा रहे हैं ऑनलाइन। ये है एक माया, परखना। बाबा ने कहा हुआ है अगर आप 70 और 71 की मुरलियां पढ़ेंगे तो बच्चे अंत के समय, विनाश के समय परख शक्ति बहुत चाहिए। अभी वही समय चल रहा है। दूसरा, ऑनलाइन जो क्लास कराएगा वो आपको क्या प्रेरणा देगा? धारणा की भी देगा, सेवा की भी देगा, अपना तन मन धन सफल करो वो भी देगा। अब पता नहीं कौन-कौन भाई-बहनें अपनी सेवा कर रहे हैं ऑनलाइन, और फिर भाई-बहन आके बड़ी खुशी से सुनाते हैं कि बहन जी वो फलाना भाई है, फलानी बहन है ना, भट्ठी कराते हैं और हमने फिर वहां इतनी सेवा भी की है। प्यारे भाई-बहनों, सेवा करना, भाग्य बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन ठीक स्थान पर है कि नहीं। इसलिए हमें जो भी सेवा करनी है, जो जिस सेंटर पर हैं उसी पर सेवा कीजिए। आप ऑनलाइन के लिए अगर कर सकते हैं तो सेंटर पे नहीं कर सकते हैं। और या हमें मधुबन में सेवा करनी है, तीसरी किसी भी जगह सेवा नहीं करनी। अपने सेंटर पर करो, चाहे भोग लगाओ, चाहे भंडारी में डालो, जो आपको चाहिए, जैसा चाहिए। मधुबन में करो। कोई कहेगा हम तो बहन जी गए नहीं है 1 साल से, जब जाएंगे तब कर देना। अपनी टीचर को दे दो, वो मधुबन जाती रहती हैं, उनको बोलो आप मधुबन जाएंगे, दे देना, चाहे हॉस्पिटल के लिए देना है, चाहे यज्ञ के लिए देना। कोई कोई कहते हैं हमें अकाउंट नंबर दे दो, अपनी टीचर से ले लो। तो अपने सेंटर पर और मधुबन में ही सेवा करनी है और कहीं नहीं करनी। इस बात में सब भाई बहन सावधान रहें, क्योंकि हमारे नोटिस में आया 2-3 दिन से। अरे आप इतनी सेवा करते हैं, कर सकते हैं, अपने सेंटर पे करो ना, वहां करते नहीं है। सेंटर्स पर भी अब आप अगर इसको ही देख लें, अपने ही सेंटर को, यहाँ इससे जुड़े हुए कितने सेंटर हैं, कितने सेंटर्स की कंस्ट्रक्शन चल रही है। मैं इसलिए नहीं कह रही कोई सोचेगा यूट्यूब पर बहन जी अनाउंस कर रही हैं, शायद बहन जी पैसा बटोरना चाहती है। मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पे तो बहुत भाई बहनें सुनते हैं। लेकिन
सेंटर्स पर कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन होता ही रहता है। आप देखो इस सेंटर से कितने सेंटर जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं चल ही रहा है। मुरलीपुरा चल रहा है, अब नावा का शुरू होगा, फिर कहीं और का शुरू होगा। तो अपनी टीचर बैंक से अपने सेंटर पर करो ना। ऑनलाइन क्यों करना है, मुझे तो ये नहीं समझ आया। क्योंकि वो कराने वाले तो जो भाई भी हैं, बहनें भी हैं। हमें तो शिव बाबा के यज्ञ में शिव बाबा की भंडार। कोई फिर कहते हैं अच्छा बहन जी, अगर मधुबन के भाई कराते हैं, बाबा ने बहनों को निमित्त बनाया है, आप अपनी टीचर बहन के थ्रू कीजिए, ऐसे मत फंसिए कहीं। शेष खुद विचार करना। तो बाबा ने आज कहा है, तीसरी है यज्ञ सेवा, जो तन और धन द्वारा कर रहे। चौथी है मनसा सेवा। अब कोई कोई क्या करते हैं, हंसी की बात सुनाती हूँ। मधुबन में जाते हैं, कोई पांडव भवन गया, कोई ज्ञान सरोवर गया, कोई शांतिवन में गया, फिर वहां कोई ना कोई वहां के जो वासी हैं उनसे दोस्ती हो जाती है। अब फिर आपस में बात करते हैं कि अरे हमारा तो मन होता है हम मधुबन में आके थोड़ा समय सेवा करें। हाँ पर बहन जी तो आने नहीं देती, वो कहती हैं कि भाई जब सेवा का टर्न होगा तो जाना। वो कहते हैं कि ठीक है आपके पास समय है और आप आ भी सकते हैं, हम आपको बुलाएंगे। अब कोई भी मधुबन वासी, शांतिवन वासी, ज्ञान सरोवर वासी, मेरी दोस्ती वहां है, मेरे को बुलाएगा, क्या मैं जा सकती हूँ? वो कहेगा चिट्ठी अपनी बहन जी से लेके आना। अब हो गई मुश्किल। एकोमोडेशन तो तब मिलेगी जब बहन जी की रिकमेंडेशन होगी। तो भाई कहीं भ्रम में मत रहिए, अपना व्यवहार सबसे मीठा प्यारा रखिए। कैसी भी टीचर हो, चाहे स्ट्रिक्ट है तो क्या हुआ, नियम तो होने ही चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो इसलिए इस चक्कर में नहीं फंसो है। नहीं हम ढिलाई करते हैं, आप ही क्या देते हो, मान लो ग्यारसी भाई, मेरे को तो फलाने भाई ने कहा है मधुबन में आ जाओ थोड़े दिन किचन की सेवा है। अच्छा भाई, उसने मुझे तो कहा नहीं आपके लिए, कोई बात नहीं। अब मैं क्या करूंगी, अगर आपको पांडव भवन के लिए निमंत्रण आया है, मैं शशि बहन को फोन करूंगी। अब देखिए चेन कैसे है, हमारे यहाँ बहुत चेकिंग है। लोग सोचते हैं कि ऐसे ही चलता रहता है। मैं शशि को फोन करूंगी, शशि बहन हमारा एक भाई है, उसको मधुबन से फलाने, क्योंकि अब ये तो बताना पड़ेगा ना किसने निमंत्रण दिया है। भाई फलाने भाई ने उसको निमंत्रण दिया है, कहता है सेवा के लिए आ जाओ। शशि कहती है कोई जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही भाई बनाते रहते हैं, तुम मत देना चिट्ठी। अब मैं क्या करूंगी? इसलिए यहाँ धांधलीबाजी नहीं चल सकती। कहीं कहीं हो सकता है बहुत ही चतुर हो तो कुछ कर लेते हैं, बाकी वैसे धांधलेबाजी चल नहीं सकती। ऐसा नहीं है मैं चिट्ठी दे दूंगी, हाँ हाँ भाई ये भाई तो बहुत अच्छी मिठाई बनाता है, भोग बनाता है, तो चल भाई ले चिट्ठी और जा। हमें हमारे ऊपर भी है। आप जाना चाहते हैं, आप अपनी बहन को कन्विंस कीजिए, बहन जी मैं जाना चाहती हूं। फिर आप कैसे चलते हैं, क्या चलते हैं, आपका भी रिकॉर्ड हमारे पास आता है। भाई ये फलानी माता आई थी तुम्हारे यहाँ से, ये तो ऐसे है। कोई जाते हैं वहां बस थोड़ी सेवा की, थोड़ी इधर उधर बातें करते रहते हैं, दोस्तियां करते रहते हैं। प्यारे भाई बहनों ऐसे मत। तीसरी है यज्ञ सेवा, जो तन और धन द्वारा कर रहे हो। चौथी है मनसा, पहली स्व सेवा, फिर विश्व सेवा, फिर यज्ञ सेवा। अब चौथी है मनसा सेवा, अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन। चार चीजें हैं, शुभ भावना, शुभ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ वाइब्रेशंस द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इसकी विधि है, कैसे करेंगे?
लाइट हाउस, माइट हाउस बनना है। अब जो समय है वो इस सेवा का है, इसको ध्यान से सुनो और इसकी प्लानिंग करो। लाइट हाउस एक ही स्थान पर स्थित होते दूर दूर की सेवा करते, ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बन सकते। इतना शक्तियों का खजाना जमा है तो सहज कर सकते। इसमें स्थूल साधन व चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है। शक्तियों का खजाना जमा करना, इसमें बताइए क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यक। अपने मन बुद्धि को ऊपर उठाइए। सदा मन, देखो बाबा भी कह रहे हैं, सदा मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप होना। कैसे बनेंगे लाइट हाउस माइंड? केवल मन मना भव। अब कोई कोई तो इसी में लगे रहते हैं, अच्छा फिर तुम्हारा क्या हुआ, साथ क्या हुआ, ये क्या बीमारी है, यहां से यहां कैसे आ गए, क्या पड़ा है इन बात। मुझे तो कभी कभी देख कर मैं कभी ना पूछती हूँ, समझ जाती हूँ चाल से ये क्या कर रहा है, क्या बातें कर। अलौकिक जीवन को बहुत मस्ती से जियो। इस रूहानी जीवन को, दिव्य जीवन को, जो आप दुनिया में कहते हो ना, शब्द यूज करते हो क्या कहते हैं? बिंदास। तेरे को तो आज तक ही नहीं समझ आया ये बिंदास है क्या, पर मैं सुनती हूं तो बोल देती। तो ये अलौकिक जीवन बिंदास जियो। बिना कोई आस रखे, मुझे कोई आस नहीं, मैं बाबा की हूं, बस एक ही आस है, ऐसे जियो। अरे तब मजा है, ताकि घुट घुट नहीं बनना तो बाबा का ही है। ऐसी क्या मुसीबत। ज्ञान का आनंद लीजिए, पहले ज्ञान का आनंद। ज्ञान का आनंद माना भाषण करना नहीं है। सारा दिन यही चिंतन, मैं कई बार अपने को चेक करती, फिर मेरे को लगता है हाँ, ज्ञान में देखो, अब यहाँ मेरे से छूट गया, यहाँ से मेरे ये भूल हो गई, दिखाई देता अपने को। सारा दिन देखो कर्म करते हुए मैं ज्ञान को कहाँ कहाँ यूज कर रही हूँ। उतार चढ़ाव तो आएंगे, उतार चढ़ाव का नाम ही तो, हाँ, ईसीजी देखा होगा ना, नहीं तो निकलवा लेना। ऐसे ऐसे आता है। अगर वो ऐसे हो गया तो ओम शांति। तो ऐसे तो होना ही नहीं है जीवन में। फिर सुन लो, सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। सदा मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। ये चारों प्रकार की सेवा क्या निरंतर सेवाधारी नहीं बना सकती? चारों ही सेवाओं में से हर समय कोई ना कोई सेवा करते रहो तो सहज निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। निरंतर सेवाओं पर उपस्थित होने के कारण, सदा बिजी हो रहने के कारण सहज माया जीत बन जाएंगे। चारों ही सेवाओं में से जिस समय जो सेवा कर सकते हो वह करो, लेकिन सेवा से एक सेकंड भी वंचित नहीं रहो। चाहे तन से करो, मन से करो, धन से करो, संकल्प से करो, बुद्धि से करो, कितना फील्ड है, पर बस लगे रहो। 24 घंटा सेवाधारी बन। क्या कहा बाबा ने? अब 21 दिन का ये कोई प्लानिंग करे।
अभी कुछ तो कभी तो जयपुर वाले भी विशेष कुछ कर लो, हैं? करो, लगो, छोड़ो थोड़े दिन ये सब बात। 8 घंटे के योगी सेवाधारी नहीं, सुना? 8 घंटे वाले नहीं, लेकिन निरंतर सेवाधारी। सहज है ना? बाबा पूछता है, सहज है ना? और नहीं तो स्व की सेवा तो अच्छी है। चलो आप कोई सेवा नहीं, स्व की कर लो, अपने को संपन्न बनाओ। जिस समय जो चांस मिले वह सेवा कर सकते हो। कई बच्चे क्या करते हैं? इनकी क्या करते हैं? कई बच्चे शरीर के कारण आज तन ठीक नहीं, बस समय ना मिलने के कारण समझते हैं हम तो सेवा कर नहीं सकते। लेकिन अगर 4 ही सेवाओं में से कोई भी सेवा में विधि पूर्वक बिजी रहते हो, तो सेवा की सब्जेक्ट में मार्क्स जमा होती है और ये मिले हुए नंबर फाइनल रिजल्ट में जमा हो जाएंगे। जैसे वाणी द्वारा सेवा करने वालों के मार्क्स जमा होते हैं, वैसे सुनो, वैसे यज्ञ सेवा व स्व की सेवा व मनसा सेवा, इनका भी इतना ही महत्व है। इसके भी इतने नंबर जमा होंगे। बात तो धारणा की है ना। हर प्रकार की सेवा के नंबर इतने ही हैं, लेकिन जो चारों ही प्रकार की सेवा करते उसके उतने नंबर जमा होते। चारों सब्जेक्ट में आपने अच्छे नंबर लिए या एक में लिए, ये तो उस पर डिपेंड करे। जो एक व दो प्रकार की सेवा करते उसके नंबर उस अनुसार जमा होते। फिर भी अगर 4 प्रकार की नहीं कर सकते, 2 प्रकार की कर सकते हैं, तो भी निरंतर सेवाधारी हैं। निरंतरता मेन चीज हो गई, अंडरलाइन निरंतर। तो निरंतर के कारण नंबर बढ़ जाते, इसलिए ब्राह्मण जीवन निरंतर सेवाधारी सहज योगी। जैसे याद का अटेंशन रखते हो कि निरंतर रहे, सदा याद का लिंक जुटा रहे, वैसे सेवा में भी सदा लिंक जुटा रहे। जैसे याद में भी भिन्न भिन्न स्थिति का अनुभव करते हो, कभी बीज रूप का, फरिश्तापन का, कभी मनन का, कभी रू रिहान का, लेकिन स्थिति भिन्न भिन्न होते भी याद की सब्जेक्ट में निरंतर याद में गिनते हो। ऐसे ये भिन्न भिन्न सेवा का रूप हो, लेकिन सेवा के बिना जीवन नहीं। सेवा के बिना, कहा था ना, अपनी अपनी रोज प्लानिंग करो, सवेरे उठ के डायरी लिखो, आज मुझे क्या क्या करना है, आज मुझे बाबा की सेवा कैसे कैसे करनी है, कितना समय देना है। लेकिन सेवा के बिना जीवन नहीं। श्वास याद और श्वासोश्वास सेवा हो, इसको कहते हैं बैलेंस। तभी हर समय ब्लेसिंग्स प्राप्त होने का अनुभव सदा करते रहेंगे और दिल से सदा स्वतः ही ये आवाज निकलेगा। कौन सा आवाज निकलेगा? कि आशीर्वादों से पल रहे हैं, आशीर्वाद से, उड़ती कला के अनुभव से उड़ रहे हैं, मेहनत से, युद्ध से छूट जाएंगे। क्या, क्यों, कैसे, इन प्रश्नों से मुक्त हो सदा प्रसन्न रहेंगे। सफलता सदा जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव करते रहेंगे। पता नहीं क्या होगा, सफलता होगी व नहीं होगी, पता नहीं हम आगे चल सकेंगे व नहीं चल सकेंगे, ये पता नहीं का संकल्प परिवर्तन हो, तब मास्टर त्रिकाल दर्शी स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। विजय हुई पड़ी है,
ये निश्चय और नशा सदा अनुभव होगा। यही ब्लेसिंग्स की निशानियां हैं। समझा? विचित्र बात है ना? हम बाबा के बनते हैं, ज्ञान में चलते हैं, पता नहीं मैं चल सकूं ना चल सकूं, पता नहीं एडजस्ट। और दुनिया में तो कभी आप नहीं सोचते हैं। कभी सोचते हो? मेरी शादी हो रही है, अब पता नहीं एडजस्ट होंगी या नहीं होंगी। नहीं होते हैं, डाइवोर्स हो जाता है, वापिस आ जाते हैं। हाँ, कोई नहीं पूछता, पता नहीं होगा, नहीं होगा। नौकरी किसी कंपनी में लग गई, पता नहीं मैं वहां सेट हो जाऊंगी, कभी नहीं कोई पूछता है। मिल गई, चलो वहां। नहीं सेटिंग हुई तो चलो दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, कहीं कुछ नहीं हुआ, आके अपना प्राइवेट धंधा शुरू कर। ज्ञान योग के लिए पता नहीं सेट हो नहीं हो। और बाबा क्या कहता है? निश्चय रखो, विजय हुई पड़ी है। बाबा तो गारंटी देता है हर बात की, फिर भी हम संशय बुद्धि बन के रहते हैं। सोचना इस बात। ब्राह्मण जीवन में सुना ना, ये बात पूरी हुई, विजय हुई पड़ी है। ये निश्चय और नशा सदा अनुभव होगा। यही ब्लेसिंग्स की निशानियां हैं। समझा? समझा? ब्राह्मण जीवन में, महान युग में, ब्राह्मण जीवन में, महान युग में बाप दादा के अधिकारी बन, फिर भी मेहनत करनी पड़े। सदा बुद्धि की स्थिति में ही जीवन बिताएं, सदा युद्ध की स्थिति में ही जीवन बिताएं। सुना? इस बाप दादा के अधिकारी बन, फिर भी मेहनत करनी पड़े, सदा युद्ध की स्थिति में ही जीवन बिताएं। ये बच्चों के मेहनत की जीवन बाप दादा से देखी नहीं जाती। इसलिए निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनो। समझा? अच्छा, पुराने बच्चों की आश पूरी हुई ना? पानी की सेवा करने वाले, हाँ, ये बहुत पुरानी मूर्ति है 87 की। मधुबन में बाबा आए होंगे, पानी की उन दिनों समस्या होगी। पानी की सेवा करने वाले सेवाधारी बच्चों को ऑफरीन है, शाबाश है, जो अनेक बच्चों की आशाओं को पूर्ण करने में रात दिन सहयोगी हैं। याद है एक बार पानी, दादी ने कहा कि भाई प्रोग्राम बंद करें, सबने कहा नहीं। मधुबन के भाइयों ने कहा नहीं, प्रोग्राम बंद नहीं करना, हम लोग पानी। उस जमाने में तो नीचे हमारा कुछ नहीं था ना, सब कुछ ऊपर था। और नीचे नदी से पानी ला ला के टैंकर, बराबर 24 घंटे, 2-4 टैंकर चलते ही रहे। निंद्रा जीत भी बन, रात को भी टैंकर बेचारे भर के लाते। निंद्रा जीत भी बन गए तो प्रकृति जीत भी बन गए। तो मधुबन के सेवाधारियों को, चाहे प्लान बनाने वाले, चाहे पानी लाने वाले, चाहे आराम से रिसीव करने वाले, रहाने वाले, भोजन समय पर तैयार करने वाले, जो भी भिन्न भिन्न सेवा के निमित्त हैं, उन सबको थैंक्स देना। बाप दादा तो दे ही रहे हैं। दुनिया पानी पानी करके चिल्ला रही है और बाप के बच्चे कितना सहज कार्य चला रहे। बाप दादा सभी सेवाधारी बच्चों की सेवा देखते रहते हैं। कितना आराम से आप लोगों को मधुबन निवासी निमित्त बन चांस दिला रहे हैं। आप भी सहयोगी बने हो। जैसे वह सहयोगी बने हैं तो आपको उसका फल मिल रहा है, वैसे आप सभी भी हर कार्य में जैसा समय उसी प्रमाण चलते रहेंगे। आपके सहयोग का फल और ब्राह्मणों को भी मिलता रहे। बाप दादा मुस्कुरा रहे थे। बाबा तो देखो ऐसे बच्चों को हल्का भी करते हैं, शक्ति देते हैं। बाबा मुस्कुरा रहे थे, सतयुग में दूध की नदियां बहेंगी, लेकिन संगम पर
संगम पर ज्ञान की नदियाँ, क्या बात कर किस रेफरेंस में बाबा कह रहे हैं? लेकिन संगम पर पानी घी तो बन गया ना, उस समय पानी की बहुत घी की नदी नलके में आ रही है, पानी घी बन गया तो अमूल्य हो गया ना। इस विधि से अनेकों को चांस देते रहेंगे, फिर भी देखो दुनिया में और आप ब्राह्मणों में अंतर है ना। कई स्थानों से फिर भी आप लोगों को बहुत आराम है और अभ्यास भी हो रहा है। इसलिए राजयुक्त बन हर परिस्थिति में राजी रहने का अभ्यास बढ़ाते चलो। अच्छा, सर्व निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, श्रेष्ठ आत्माओं को सदा त्रिकालदर्शी बन सफलता के अधिकार को अनुभव करने वाले, सदा प्रसन्न चित, सदा संतुष्ट श्रेष्ठ आत्माओं को हर सेकंड ब्लेसिंग्स का अनुभव करने वाले बच्चों को विधाता वरदाता बाप दादा का याद प्यार और इतनी जोरदार बाबा की याद प्यार और नमस्ते दादी जी से संकल्प किया और सर्व को श्रेष्ठ संकल्प का फल मिल गया। कितना कितने आशीर्वादों की मालाएं पड़ती हैं। जो निमित्त बनते हैं उन्हों के भी बाप के साथ साथ गुण तो गाते हैं ना। इसलिए तो बाप के साथ बच्चों की भी पूजा की जाती है, अकेले बाप की नहीं होती। सभी को कितनी खुशी प्राप्त हो रही है। ये आशीर्वादों की मालाएं भक्ति में मालाओं का अधिकारी बनाती। 7 की पावर की पार्टियों से टाइम तो हो गया है, सुना दूं ना जल्दी जल्दी पार्टियों से पहला, आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं सबकी प्यास बुझाने वाले हो ना। वह है स्थूल जल और आपके पास है ज्ञान अमृत। जल अल्पकाल की प्यास बुझाए तृप्त आत्मा बना देता है, तो सर्व आत्माओं को अमृत द्वारा तृप्त करने के निमित्त बने हुए हैं। ये उमंग सदा रहता है, क्योंकि प्यास बुझाना ये महान पुण्य है। प्यासे की प्यास बुझाने वाले को पुण्य आत्मा कहते हैं। आप भी महान पुण्य आत्मा बन सभी की प्यास बुझाने वाले हो। जैसे प्यास से मनुष्य तड़फते हैं, अगर पानी न मिले तो प्यास से तड़फेंगे ना। ऐसे ज्ञान अमृत न मिलने से आत्माएं दुख अशांति में तड़फ रही हैं, तो उनको ज्ञान अमृत देकर प्यास बुझाने वाली पुण्य आत्माएं हो। तो पुण्य का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो ना। एक जन्म में ही अनेक जन्मों का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो। एक जन्म में ही अनेक जन्मों का खाता जमा होता है। तो आपने इतना जमा कर लिया है ना, इतने माला माल बन गए जो औरों में भी बांट सकते हो। अपने लिए भी जमा किया और दूसरों को भी देने वाले तो दाता बन गए ना। तो सदा ये चेक करो, सारे दिन में पुण्य आत्मा बने। सारे दिन में चेक करो, क्या पुण्य आत्मा बने, पुण्य का कार्य किया, या सिर्फ अपने लिए ही खाया पिया मौज किया। जमा करने वाले को समझदार कहा जाता है। जो कमाए और खाए, जमा करने वाला समझदार, और जो कमाए और खाए बस उतना ही कमाया उतना ही खाया, पूरा हो गया, जमा नहीं हुआ ना। जो कमाए और खाए उसको समझदार नहीं कहेंगे। जैसे भोजन खाने के लिए फुर्सत निकालते हो, क्यों क्यों क्योंकि आवश्यक है। ऐसे ये पुण्य का कार्य करना भी
लिखो मोटा मोटा, प्रतिज्ञा करो, मुझे रोज पुण्य का कार्य करना है। चेक करो मैंने आज क्या पुण्य का कार्य किया। तो सदा ही पुण्य आत्मा हो, कभी कभी की नहीं, चांस मिले तो करें। नहीं, चांस लेना है। समय मिलेगा नहीं, समय निकालना है तो जमा कर सकेंगे। इस समय जितना भी भाग्य की लकीर खींचना चाहो उतना खींच सकते हो। क्यों? क्योंकि बाप भाग्य विधाता और वरदाता है। श्रेष्ठ नॉलेज की कलम बाप ने अपने बच्चों को दे दी है। इस कलम से जितनी लंबी लकीर खींचनी चाहो खींच सकते। अच्छा, दूसरा, सभी राज ऋषि हो ना। राज अर्थात अधिकारी, ऋषि अर्थात तपस्वी। तपस्या का बल सहज परिवर्तन कराने का आधार है। परमात्म लगन से स्वयं को और विश्व को सदा के लिए क्या करेंगे? निर्विघ्न बना सकते हैं। क्या कहा बाबा ने? स्वयं को और विश्व को निर्विघ्न बना सकते हो। कैसे? परमात्म लगन से। निर्विघ्न बनना और निर्विघ्न बनाना, यही सेवा करते हो ना। अनेक प्रकार के विघ्नों से सर्व आत्माओं को मुक्त करने वाले हो। तो जीवन मुक्त का वरदान बाप से लेकर औरों को दिलाने वाले हो। निर्बंधन और जीवन मुक्त। तीसरा, हिम्मते बच्चे मददे बाप। बच्चों की हिम्मत पर सदा बाप की मदद। इतनी बच्चों की हिम्मत और बाप की मदद पदम गुणा प्राप्त होती है। बोझ तो बाप के ऊपर है, लेकिन ट्रस्टी बन सदा बाप की याद से आगे बढ़ते रहो। बाप की याद ही छत्र छाया है। पिछला हिसाब सूली है, लेकिन बाप की मदद से कांटा बन जाता है। परिस्थितियां आनी जरूर हैं, क्योंकि सब कुछ यहां ही चुकतू करना है। लेकिन बाप की मदद कांटा बना देती है, बड़ी बात को छोटा बना देती है। क्योंकि बड़ा बाप, हम्म, बाप की मदद है तो क्या होता है? बड़ी बात को छोटा बना देती है, क्योंकि बड़ा बाप साथ है। कौन है हमारे साथ? ये नशा चढ़ाओ, बड़ा बाप मेरे साथ है। सदा निश्चय से आगे बढ़ते रहो। हर कदम में ट्रस्टी। ट्रस्टी अर्थात सब कुछ तेरा, मेरापन समाप्त। ट्रस्टी अर्थात मेरा। तेरा होगा तो बड़ी बात छोटी हो जाएगी, और मेरा होगा तो छोटी बात। तेरापन हल्का बनाता है, मेरापन भारी बनाता है। तो जब भी भारी अनुभव करो तो चेक करो कि कहाँ मेरापन तो नहीं। मेरे को क्या करो? तेरे में बदली कर दो। उसी घड़ी हल्के हो जाएंगे, सारा बोझ 1 सेकंड में समाप्त हो जाएगा। अच्छा, वरदान। संतुष्टता की विशेषता व श्रेष्ठता द्वारा, संतुष्टता की विशेषता और श्रेष्ठता द्वारा सर्व के इष्ट बनने वाले वरदानी मूरत भव। कौन? बोलो, आंखें बंद मत रखो। वरदानी मूरत भव, जो सदा स्वयं से सर्व से संतुष्ट रहते हैं, वही अनेक आत्माओं के इष्ट अष्ट देवता बन सकते हैं। सबसे बड़े से बड़ा गुण कहो, दान कहो, विशेषता व श्रेष्ठता कहो, वह संतुष्टता ही है। संतुष्ट आत्मा ही प्रभु प्रिय, लोक प्रिय और
स्वयं प्रिय होती है। ऐसी संतुष्ट आत्मा ही वरदानी रूप में प्रसिद्ध होगी। अभी अंत के समय में महादानी से भी ज्यादा अंत के समय में महादानी से भी ज्यादा वरदानी रूप द्वारा सेवा हो। संतुष्ट रहो हर स्थिति। मेरे साथ ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत अति सुंदर। इतनी बड़ी परीक्षा, टांग टूट गई, बहुत बढ़िया। बढ़िया नहीं है? 21 दिन अब भट्टी करते रहो। फिर घाटा पड़ गया, उससे भी बढ़िया। अब बाबा ज्यादा याद आएगा। बाबा तू ही जिम्मेवार है, मैं नहीं हूं। और मन से ऐसा स्वीकार कर। अच्छा, वरदानी रूप द्वारा सेवा होगी। स्लोगन। विजयी रतन वह हैं जिसके मस्तक पर सदा विजय का तिलक चमकता हो। विजयी रतन